कभी सोचा है दूसरों पर हमारा असल में क्या असर होता है? क्या ये मुमकिन भी है कि कोई हमारे बारे में अपनी राय पूरी तरह से बदल दे? आज हम इसी प्रभाव या इन्फ्लुएंस के मनोविज्ञान को समझेंगे और एक ऐसा तरीका जानेंगे जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो सारी बात ना घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। असली प्रभाव आता कहाँ से है? कंट्रोल करने से या कनेक्ट करने से? मतलब लोगों के दिमाग पर शासन करना है या उनके दिल जीतने हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ना किसी को प्रभावित करने का पहला ख्याल ही कंट्रोल से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि अगर हम सिचुएशन को काबू में कर लें तो नतीजे भी हमारे काबू में आ जाएंगे। पर क्या हो अगर ये कंट्रोल सिर्फ एक धोखा हो, एक भ्रम? अब देखिए, जब डर या दबाव का इस्तेमाल होता है तो हाँ, कुछ देर के लिए तो बात मनवाई जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, सतह के नीचे क्या चल रहा होता है। ये तरीके ना बस एक दिखावटी बदलाव लाते हैं। अंदर ही अंदर मन में एक गहरा गुस्सा, एक विरोध पैदा हो रहा होता है। मतलब किसी से जबरदस्ती वो काम तो करवाया जा सकता है जो हम चाहते हैं, पर उन्हें वो काम पसंद करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और बस यहीं आकर कंट्रोल वाली सोच की सीमाएं साफ दिखने लगती हैं। किसी के बिहेवियर को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके भरोसे को नहीं। काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन दिल से मानने के लिए नहीं। तो फिर इससे बेहतर तरीका आखिर है क्या? जवाब बाहरी कंट्रोल में नहीं, बल्कि अंदरूनी कनेक्शन बनाने में छिपा है। ये मामला ताकत का है ही नहीं, ये तो समझ का है। और इस बात को ये विचार कितनी अच्छी तरह समझाता है। किसी इंसान को तुम डरा करके, धमका करके या उस पर शासन करके नहीं बदल सकते। तुम सिर्फ उसके दिल को बदल सकते हो। मतलब साफ है, सच्चा बदलाव डर से नहीं, दिल से आता है। यही तो फर्क है किसी पर राज करने और किसी के दिल तक पहुंचने में। तो जब हम ये कहते हैं कि दिल को बदलना, तो इसका असली मतलब है क्या? ये सिर्फ किसी के काम करने का तरीका बदलने की बात नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदलने के बारे में है। एक ऐसे गहरे, अनएक्सपेक्टेड अनुभव के जरिए जो उसकी पूरी सोच को हिला दे। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए? किसी की सोच को, उसकी धारणा को कैसे बदला जाए? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है: उम्मीदों को तोड़ना। और नहीं, ये कोई चालाकी या ट्रिक नहीं है। ये तो इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ पर आधारित है। चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो देखिए, इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, ये जानना कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमें कैसे देखता है। दूसरा, उसकी उम्मीदों के ठीक उल्टा काम करना, कुछ ऐसा करना जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। और तीसरा, ठीक उस वक्त मदद करना जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद हो। एक ऐसे पल में सहारा देना जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती है ना, तो कुछ बहुत ही पावरफुल होता है। सामने वाले इंसान के मन में हमारे बारे में एक बिल्कुल नई हकीकत, एक नई सच्चाई जन्म लेती है। और वो एक ऐसा पल होता है जब उनकी पुरानी सोच, उनकी पुरानी धारणा इस नई हकीकत से टकराती है, और उस टक्कर में सब कुछ बदल जाता है। सामने वाले को समझ में आता है कि तुम क्या थे उसके लिए। अचानक से सारी गलतफहमियां, सारे शक, सब कुछ साफ हो जाता है। उसे इंसान की असली कीमत का एहसास होता है। और ये एहसास किसी की भी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ किसी की राय बदलने जैसा नहीं है, ये तो उस इंसान के मन में हमारे लिए जो कहानी थी ना, उसे फिर से लिखने जैसा है। एक झटके में एक रिश्ते की पूरी डायनामिक्स, पूरा समीकरण बदल सकता है। तो आखिर में बस एक सोचने वाली बात, ऐसा कौन है जिसकी सोच को इस तरह का एक अनएक्सपेक्टेड काम पूरी तरह से बदल सकता है? क्योंकि बात कंट्रोल करने की नहीं, कनेक्ट करने की है। बात शासन करने की नहीं,